परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हम सब प्रतिदिन कई विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में तरह तरह के विषय को लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं और हम उसकी उम्मीद भी लगाते हैं कि प्रतीति करते हैं कि परमेश्वर हमारी उस प्रार्थना का जवाब जरूर हमें देगा, और इस उम्मीद के साथ ही हम प्रार्थना करते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं ऐसे होता है कि हम प्रार्थना करके उस विषय को भूल जाते हैं। हम उसकी प्रतीति नहीं करते हैं, इंतजार नहीं करते हैं, परमेश्वर से जवाब मिलते तक हम उसके लिए रुकते नहीं हैं। बाइबल के अनुसार मैं आज आपके सामने 3 प्रकार की बातें जो परमेश्वर एक सच्चे प्रार्थना में जो प्रभु चाहता है, जिसके द्वारा हमें जवाब मिल सकती है, उस विषय में मैं बताना चाहूँगा। वो केवल याकूब की पुस्तक से मैं ये 3 बातों आपके सामने रखना चाहूँगा। याकूब की पुस्तक में एक सुंदर वचन लिखा गया है, उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर इस प्रकार कहा गया है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना का जवाब अगर हमें नहीं मिलती है तो हम शायद नाराज हो सकता है। कई लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोगों की प्रार्थना कुछ समय के लिए रहता है, शॉर्ट प्रेयर रहता है। एक दिन प्रार्थना किया, दो दिन प्रार्थना किया, अगर कोई उसमें जवाब नहीं आने पर उस विषय को वे गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग उसको लगातार 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन फास्टिंग के साथ ऐसे प्रार्थना को आगे बढ़ाते जाते हैं। उसी विषय पर वे डटे रहते हैं। फिर भी कभी कभार उन लोगों को उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, तो नाराज होने का एक वक्त उनके जीवन में आते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करने के बाद उस विषय को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना के लिए जवाब हमें कैसे मिल सकती है? परमेश्वर क्या क्या देखता है जब हम प्रार्थना करते हैं? एक सही विनती या प्रार्थना जो परमेश्वर पसंद करते हैं और परमेश्वर जिसका जवाब देना चाहता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? याकूब की पुस्तक में ये स्पष्ट लिखा है कि कई जगहों से मैं आपके सामने उसके लिए आयतें में लेकर आना चाहता हूँ। पहला हम देखते हैं याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहां लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। 6वां पद में लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो वहां पर पहली बात क्या लिखा गया है कि विश्वास से मांगे। द फर्स्ट थिंग गॉड लुक्स, परमेश्वर से सबसे प्रथम बात जो हमारी प्रार्थना में जो हमारी लाइफ में जो देखता है वह है विश्वास। आप जब प्रार्थना करते किसी भी विषय के लिए, तो परमेश्वर उस विषय में विश्वास, आपके विश्वास किस तरह है? क्या आपके अंदर यह विश्वास है कि परमेश्वर आपकी समस्या, जो जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना किया, उसका जवाब परमेश्वर आपको देगा? ऐसा कंफर्मेशन आपके जीवन में है या नहीं? प्रभु पहले यह बात को देखता है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग गॉड लुक्स फॉर आवर फेथ। तो हमारे जीवन में यह विश्वास कितना अधिक होना चाहिए कि हमें प्रार्थना का जवाब मिल जाए। आपको पता है कि परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा विश्वास हो कि आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिल जाए। परमेश्वर कभी भी ऐसा कोई नाप या अमाउंट ऑफ फेथ नहीं कहा गया बाइबल में कि उतना आपका होने से ही आपका विश्वास के द्वारा प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा। यानी 100 में आपको 70% के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी आपका प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया। बाइबल में कोई मेजरमेंट नहीं लिखा गया है, जबकि अलग अलग तरह का विश्वास के बारे में बाइबल में वर्णन किया गया है। कुछ लोगों का बड़ा विश्वास है कहा गया, कुछ लोग अल्प विश्वासी है, कुछ लोग अविश्वासी लोग हैं, कुछ लोगों का विश्वास को बढ़ाने के लिए यीशु के पास चले गया। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल में तरह तरह के विश्वास के बारे में कहा गया है। तो विश्वास हमारे जीवन में कितना मेजरमेंट में चाहिए, कितना अधिक चाहिए, कितना नाप में चाहिए रहता है कि हमारा जीवन में
प्रार्थना का जवाब हमें मिल सके। वचन में लिखा है विश्वास से मांगे। वचन में इस प्रकार कहा गया है कि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा अगर विश्वास हो तो तुम इस पर्वत से, इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक जाओ तो वो सरक जाएगा। तो वहां पर सबसे माइन्यूट या सबसे कम विश्वास को कहा गया है कि राई के दाने के बराबर भी हमारा अगर विश्वास होगा तो हमारे लिए जो समस्या सामने है वो सामने से हट सकती है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर विश्वास की बड़ी नाप को नहीं देखता है, क्वांटिटी को नहीं देखता है, उसका मेशर को नहीं देखता है, बड़ापन को नहीं देखता है, मगर उसकी क्वालिटी को देखता है, उसका गुण को देखता है। चाहे आपके अंदर हल्का सा विश्वास है, जरा सा विश्वास है, मगर उस विश्वास पर आप डटे हुए हैं, उस विश्वास पर आपको संदेह नहीं है, उस विश्वास पर आप एकदम जैसे बोलता है ना क्लिंग ऑन है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस विषय पर अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मुझे जरूर जवाब मिल जाएगा। एक कनान जाति की स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के सामने जाकर कहती है कि मेरी बेटी दुष्टात्मग्रस्त परेशान है, उसको चंगाई देने के लिए यीशु के पास जाती है। तो वो रोटी के बजाय वो एक चूर तक, यीशु मसीह से जो चूर है, एक रोटी का चूर लेने के लिए वो तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका विश्वास को आप देखिए। अगर यीशु एक शब्द भी कह देंगे उसकी बेटी के लिए, या यीशु को जरा सा भी मन होगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी करके उनको पूर्ण भरोसा है। यीशु घर पर जाने की आवश्यकता नहीं करके किसी एक सूबेदार ने कहा, एक शब्द कहने पर तेरा मेरे दास चंगा हो जाएगा करके उन्होंने कहा। तो उन लोगों का विश्वास में यीशु मसीह को यह अच्छा लगा था, क्योंकि जो विश्वास उन लोगों ने यीशु के सामने प्रकट किया उसका क्वालिटी बहुत बड़ा था, क्योंकि वो खरा विश्वास था। प्रभु आज भी हमारे जीवन से यह देखना चाहता है, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं बिना संदेह के आपकी प्रार्थना के लिए जो उत्तर परमेश्वर आपको निश्चित तौर पर देगा, ऐसा एक विश्वास पूर्ण भरोसा आपके जीवन में होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपके अंदर का विश्वास को परमेश्वर देखता है। विश्वास को बढ़ाकर या विश्वास को एकदम इंक्रीज करके प्रभु की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर स्वयं आपका विश्वास को बढ़ा सकता है। एक बार एक बच्चे से किसी ने पूछा कि आपका बॉडी मसल्स को दिखाए, तो वो बच्चा है तो उसके मसल्स उतना बड़ा नहीं है, तो वो बच्चे को लगा कि मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मेरे बहुत छोटा छोटा मसल है। वो बच्चे को लगा कि मैं जाऊंगा जिम और मैं वहां पर बहुत हार्ड वर्क करूंगा और मेरा मसल्स को बढ़ाऊंगा फिर ताकि मैं उनको दिखा सकूं। परमेश्वर कभी भी आपका विश्वास को ऐसा देखना नहीं चाहता है। जिस अमाउंट में आपका विश्वास है उसी अमाउंट में परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्ण रूप से आप दे दें, आपके मन को पूरी रीति से प्रभु की उपस्थिति में खोल दे, ताकि परमेश्वर उस विश्वास को देखकर आपकी समस्या का जवाब परमेश्वर आपको देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको दे सकता है। दूसरी बात जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना का जवाब हमें मिल सकती है वह है याकूब 5 अध्याय का 16 पद, जिसमें हमने देखा था कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। गॉड लुक्स फॉर अ राइचियस हार्ट। परमेश्वर एक धर्मी को देखता है और धर्मी की प्रार्थना के लिए परमेश्वर अपने कान खोल देता है। धर्मी दुहाई देता है, यहोवा सुनता है। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाता है। मनुष्य जब पाप में बने रहता है, वचन में इस प्रकार कहा गया यशायाह नबी की पुस्तक में, तुम्हारा पाप मुझे तुमसे अलग कर दिया है। परमेश्वर से हमें अलग करने वाली चीज हमारा पाप है और हमारा अधर्म के कामों के द्वारा होता है। हम जो पाप में डूबे रहते हैं, जब गंदगियों में या अशुद्ध कामों में हम लगे रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास नहीं आ सकता या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि यूहन्ना 9 अध्याय में भी इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। तो परमेश्वर पापियों को नहीं सुन पाता क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं बनता है, क्योंकि परमेश्वर पापियों को पाप से घृणा करता है, नफरत रखता है। इसलिए जो पाप करते हैं वो पाप का दास बनता है और उस पापी की प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर पाता या सुन नहीं पाते। तो वचन में लिखा है, मगर धर्मी है, जो अपने आप को परमेश्वर के मार्ग पर जो चलाता है, यह धार्मिकता क्या है? यह धार्मिकता हमें मसीह के द्वारा जो मिलती है। हम कोई अच्छा काम करने के द्वारा हम धर्मी बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें जो मुफ्त में धार्मिकता हासिल होती है। रोमियो की पत्री सब हम अगर पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है, विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने धार्मिकता देता है, तो वो धार्मिकता को हम हासिल कर सकते हैं। और जो
अधर्मी जन है उनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ करता है। जब धर्मी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनकी विनतियों को सुनता है। अब्राहम ने प्रार्थना किया, अब्राहम की प्रार्थना की ओर परमेश्वर ने कान लगाया। यूसुफ ने प्रार्थना किया, यूसुफ के प्रार्थना की ओर परमेश्वर ने कान लगाया। दानियल प्रार्थना किया, दानियल के प्रार्थना की ओर परमेश्वर ने कान लगाया। इन सब के प्रार्थना को परमेश्वर क्यों सुनते थे? कारण ये था क्योंकि वे धर्मी थे और वे परमेश्वर की इच्छा पर वे आगे बढ़ते थे। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो यह है कि धार्मिकता जिनके अंदर है, जिन लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, उन्हीं लोगों का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। दूसरा कुरिन्थी 5:21 में भी ये बात को कहा गया है, हम मसीह में धर्मी है, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर आपको दे सकता है। तीसरी बात हम याकूब की पत्री से देखें कि एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर जवाब दे सकता है, उसके लिए क्या गुण होना चाहिए। तीसरी बात है याकूब 4 अध्याय और उसका 3 पद मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर इस प्रकार कहा गया है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। गॉड लुक्स फॉर ए राइट रिक्वेस्ट। परमेश्वर हमारे जीवन से एक सही विनती या एक ऐसी प्रार्थना सुनना चाहते हैं जो किसी काम का हो, क्योंकि अक्सर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रार्थनाएं जो हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं वो ऐसी प्रार्थना है जैसे कि चाइल्डिश प्रेयर टाइप का होता है, जिससे हमारा कोई काम फायदा नहीं है, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या उससे कोई उन्नति की बातें नहीं होती है। हम लोग कई बार फरीसियों के समान बक बक करते हैं। यीशु ने कहा फरीसियों के समान ना करें। प्रार्थना में एक कोर वैल्यू होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए, एक मेन थीम होना चाहिए। जिस विषय को हम फोकस करते हैं वो विषय हमारे आत्मिक और या हमारे जीवन के लिए कुछ लाभदायक या फायदामंद होना अनिवार्य है। जब कभी हम प्रार्थना करते, कई लोग का प्रार्थना ऐसे सुना हूं, परमेश्वर उनको नाश करे, उनको बर्बाद करे। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे करोड़पति बनाए। कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं जिससे वे परमेश्वर से ही अपने आप को दूर करा सकता है। एक बार एक बच्चा उनके बाप से मांगते रहा कि मुझे गाड़ी का चाबी दे। किस चीज की? मुझे कार की चाबी चाहिए। छोटी सी बच्चा है, वो मांगता रहा। क्या बाप उनके हाथ में वो चाबी दे देगा कि ताकि वो चलाए, जिसको गाड़ी चलाना सही से नहीं आता है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है? तो कई बार हमारी भी प्रार्थना इस प्रकार है जो अगर परमेश्वर जवाब हमें देने पर शायद हमारा ही खतरा हो सकता है, हमारा ही आत्मिक नुकसान हो सकती है। इसलिए कई प्रकार की प्रार्थना को परमेश्वर क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। फिर भी कई बार जिद से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उसी विषय को लेकर बैठे रहते हैं तो परमेश्वर कभी कभार हमें दे भी देता है। हिजकिय्याह ने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है हिजकिय्याह के लाइफ के साथ परमेश्वर ने 15 साल और बढ़ाया, मगर वचन में इस प्रकार भी लिखा गया है कि वो 15 साल उनके जीवन में बहुत प्रकार के दुख और क्लेश आया। ऐसी कड़वा जीवन था जो उससे पहले शायद अगर उस समय उनकी मौत होता तो इतना दुख दर्द देखना नहीं पड़ता। तो मेरे प्रियो, हम लोगों का भी विनती प्रार्थना इस प्रकार है जो हम एक सही रिक्वेस्ट परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं कि क्या मांगना है। वचन में इस प्रकार कहा गया कि सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते हैं। इस कारण परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा हमारे अंदर रहकर परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना करते हैं। रोमी 8:26 में इस प्रकार कहा गया है, आहे भर भर कर परमेश्वर की उपस्थिति में वो विनती करता है, क्योंकि कैसे प्रार्थना करना करके हम नहीं जानते हैं। तो सही प्रार्थना क्या होना चाहिए? जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जिस प्रार्थना के द्वारा आपकी ग्रोथ हो, आपकी आत्मिक उन्नति हो, ऐसे प्रार्थनाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में लाए। तो याकूब की पत्री से हमने 3 बातों को देखा जिसके द्वारा आपकी प्रार्थना को जवाब परमेश्वर दे सकता है। पहला क्या था? वह है विश्वास, आपके जीवन का विश्वास। बहुत बड़ा विश्वास होने की आवश्यकता नहीं, विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, मगर आपका विश्वास में वो क्वालिटी होना चाहिए जिससे प्रभु आपके लिए कुछ काम कर सके। दूसरी बात हमने देखा था राइचस, यानी आपके मन में वो धार्मिकता और वो कपट रहित जीवन होना चाहिए जिससे आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनकर जवाब दे पाते हैं। और तीसरा है एक सही विनती, एक सही रिक्वेस्ट, एक सही विषय परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए जिसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा भी हो सकता है। प्रियो, आज मुझे सुनने वालों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन को आशीष करे, ब्लेस करे। आने वाले समय में और वचनों के साथ हम जुड़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। नाइस डे। प्रभु सबको ब्लेस करे। आमीन।